अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। मगर इसके अलावा ऐसे कंपाउंड भी हमने देखे थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड थे मगर वो फिर भी इनऑर्गेनिक नेचर को शो कर रहे थे। तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ फीचर को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा अगर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होने के बाद भी अगर ये वाले फीचर किसी भी कंपाउंड में होंगे तो वो ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इनके फीचर कौन से? सबसे जो हमारा पहला फीचर है वो है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स पिकुलर नेचर। इसकी जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसमें जो कार्बन होता है वो आपस में सेल्फ लिंकिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इस कार्बन की इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मिलियन की तादाद में है। तो जो कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग करता है तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा जो कार्बन होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। लाइक कार्बन कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन के साथ, तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लार्ज नंबर में बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा मकदार में बन चुके हैं। थर्ड नंबर, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलरिटी इन बिहेवियर है। ठीक है, जो हमारे पास कंपाउंड जो कि हमने कह चुके हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो 60 मिलियन है, मिलियन की तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनको स्टडी करना, इनको डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। मगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फीचर पाया जाता है वो है इनका होमोलोगस सीरीज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो होमोलोगस सीरीज की फॉर्म में होते हैं। इस होमोलोगस सीरीज का मतलब कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनकी फैमिली में डिवाइड किया हुआ है, ताकि उनकी फैमिली में डिवाइड करने से ये हमारा फ़ायदा होगा कि उनको हम अलग-अलग डिस्कस कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकें, उनकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कंपाउंड देखते हैं CH3OH, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है CH3CH2OH। ठीक है, एक हमारे पास है CH3CH2CH2OH। ये हमारे पास मुख्तलिफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका हम नेम भी लिख लेते हैं। ये है मेथनॉल, ये है एथानॉल और ये है प्रोपानॉल। ये मुख्तलिफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका आपका नजर आ स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है मगर ये आपस में तीनों स्ट्रक्चर ही रिलेटेड है। ठीक है, इनमें आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रही है OH की। ये इस OH की वजह से जो इसका पता चलता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली का क्या नाम है? अल्कोहल। इस तरह हमने ऑर्गेनिक, इस अल्कोहल में आपको बहुत ज़्यादा मकदार में 1000 की मकदार में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली में एक एडजस्ट कर दिया। इस तरह के जो भी OH वाले होंगे उनको हम अल्कोहल फैमिली में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी फैमिली है, क्या है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन है, एथर है। तो ये मुख्तलिफ हमने फैमिलीज बनाई हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उन फैमिली में हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाए। मगर हमारे लिए ये आसान हो गया कि हम उनको डिस्कस करना, उनकी प्रिपरेशन करना, उनको तैयार करना, उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। ये हमने दो की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फीचर्स को डिस्कस कर लिया है। जो हमारे पास आगे भी और भी मुख्तलिफ हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं एक करके। थर्ड नंबर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आती है उसका नाम है फीचर्स का, वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, इसमें इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, दोज कंपाउंड हैविंग
same structure, having same molecular formula but different structural formula. Those compound having same molecular formula but different structural formula, उन उस ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर, और इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई इनकी मिसाल से इनकी हम वजाहत करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OCH3, ठीक है, एथर, और एक हमारे पास है CH3CH2OH, एक हमारे पास ये इसके फंक्शनल सिंबल जो कि अल्कोहल है। देखें इन दोनों का जो हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों ही डिफरेंट है स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। मगर अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ये इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, मगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप नजर आ रहा है आपको कि ये दोनों ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। तो फिर ये आइसोमेरिज्म का मतलब इनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, मगर जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक फीचर है, बहुत है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो आती है प्रॉपर्टी वो है नॉन आयनिक करैक्टर। जी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो वो नॉन आयनिक करैक्टर को शो करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की 4th नंबर वाली फीचर है। 5th नंबर पे हम चले तो हमारे पास 5th नंबर पे आता है कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी जैसे कि हम पहले जिसके साथ कर चुके हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियन की तादाद में और बहुत लार्ज कंपाउंड है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लार्ज कंपाउंड होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। लार्ज होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज भी होता है और वो कॉम्प्लेक्स भी होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इधर स्टार्च को देख लें, स्टार्च का C6H12O5 बार है। ये जो N है ये सेवरल थाउजेंड है। अगर हम इधर N की वैल्यू फिट करेंगे तो ये सेवरल थाउजेंड भी इसकी वैल्यू आएगी, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ये बहुत बड़ा बन जाएगा और ये बहुत ही कम्प्लेक्स बनेगा। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पलें हैं, प्रोटीन है, उसमें भी इस तरह हम जब N की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें उसका स्ट्रक्चर बहुत लार्ज हो जाएगा और वो बहुत बड़ा होगा। और भी जैसे क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जब भी उनमें हम N की वैल्यू पुट करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर बहुत लार्ज बन जाएगा और बहुत ही कम्प्लेक्स बनेगा। जी, आगे 6 नंबर पे हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो होता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो यील्ड होती है वो भी स्लो होती है। स्लो यील्ड होती है और स्लो ही रेट होता है रिएक्शन का। इसकी वजह क्या है? जब जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिसका जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो फिर वो जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक के जो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वजह क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो ड्यू टू मॉलिक्यूलरिटी। जी, आगे हमारे पास जो है 7 नंबर पे लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सोल्युबिलिटी। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं, इसमें एक वो कानून लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, जो मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, जो इनऑर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक में होता है। क्योंकि जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इनसॉल्युबल है वाटर में, वाटर जो कि पोलर है,
ठीक है। तो ये इसमें इनसोल्युबल होते हैं, जो कि ये नॉन पोलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल है। और ये जो सोल्युबल हैं वो होते हैं नॉन पोलर में, नॉन पोलर में सोल्युबल होते हैं। नॉन पोलर लाइक कौन कौन से नॉन पोलर में आ जाते हैं, नॉन पोलर में आ जाता है बेंजीन आ जाती है, उसके अलावा अल्कोहल आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो आ जाते हैं कंपाउंड जो जिनमें ये सोल्युबल होते हैं, तो इसका मतलब है ये जो पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और जो नॉन पोलर में सोल्युबल होते हैं। तो ये कुछ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फीचर को डिस्क्राइब किया है। तो इन फीचर को अगर हम मद्देनजर रखते हुए और कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को मद्देनजर रखें, तो फिर हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।